नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, बीते दिनों तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, जिसमें हमारे देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी समेत उनकी पत्नी और 13 लोगों की मौत हो गई थी। वाकई में ही ये बहुत बड़ी क्षति है देश को। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में आप थोड़ा सा अपना प्रकाश डालिए। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बहुत देर के बाद हमें मिला देश को। बिल्कुल। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70 साल हो गए, जैसे 70 से ज़्यादा साल हो गए आज़ाद हुए भारत को। तो उसके बाद हमारी सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि तीनों सेनाओं का एक चीफ बनाया। और वो पहला चीफ ऑफ स्टाफ बनने का जो गौरव हासिल हुआ वो बिपिन रावत जी को हुआ। बिल्कुल। और उनका जो काम है, उनकी जितनी भी देश के प्रति सेवा रही, वो इतनी ज़्यादा अच्छी और बढ़िया रही, बेमिसाल रही कि उसके बारे में अगर बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने देश के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया देश की सेवा में। इवन कि यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ की गई मोदी सरकार के द्वारा, उसमें भी बिपिन रावत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी। और बिपिन रावत जो अपनी पत्नी के साथ तमिलनाडु के वेलिंगटन सैन्य स्टेशन पे जा रहे थे किसी फंक्शन में भाग लेने के लिए, किसी समारोह के लिए, तो कुन्नूर में पहुंचते ही उनका जो हेलीकॉप्टर है वो कंट्रोल रूम से एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। और उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने वहाँ पे देखा कि आग की लपटें निकल रही हैं। तो जब उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें जो सवार हैं उसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोग रावत जी के सहित 13 लोग मारे गए। बिल्कुल। और एक उसमें से जीवित बचे, जो अभी भी जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं, अस्पताल में हैं, काफी क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। और रावत जी की देश के प्रति जो उनका योगदान रहा, जो उनकी सेवा रही, वो अपूर्णीय है। उसको किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते। और जो भी हमारे देश के लिए एक क्षति है, ये कभी ना पूरी होने वाली क्षति है। बिल्कुल। और उनको हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उनको और जो दिवंगत जितनी भी आत्माएं हैं, 13 लोग, उनकी पत्नी और रावत जी के सहित सभी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी विकास जी, बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आते हैं। सरकार और किसानों के बीच जो 1 साल से अधिक का समय था, गतिरोध का जो समय चल रहा था, वो समाप्त हो चुका है। जी, बहुत राहत भरी खबर है ये। बिल्कुल। हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम में टॉपिक लेते थे, कब मानेंगे, कब मानेगी सरकार। तो जश्न मनाते हुए वापस लौट रहे हैं अपने घरों को किसान। जगह जगह पर फूलों से बरसात की जा रही है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि किसानों का जो आंदोलन है 378 दिन चला, 1 साल से थोड़े दिन ज्यादा चला। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा लगाया, बिल्कुल, अपनी बात मनवाने के लिए। जो कृषि कानून है उनको वापस लेने के लिए सरकार से उन्होंने बहुत सी लंबी मीटिंग्स भी की और बहुत से उन्होंने नेगोशिएशंस के लिए बात की। टेबल पर हुई मंत्रियों के साथ, जो नरेंद्र तोमर हैं कृषि मंत्री, उनके साथ बहुत बार उनकी काफी दौर चले बातचीत के। काफी ज्यादा। इस दौरान, इस आंदोलन के दौरान 700 के करीब किसान भाई जो हैं वो शहीद भी हुए। वो इस आंदोलन की भेंट चढ़ गए, हम ये कह सकते हैं। लेकिन राहत की बात जो अब है वर्तमान में, वो ये है कि मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद देश को
राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कानून वापस लेने की बात कही और उसके तुरंत बाद संसद में दोबारा से वो बिल पेश किया गया। उन कानूनों को वापस लिया गया। उनको वापस लेने के बाद वो कानून जो बना, नया कानून बना, उनको वापस लेने के बाद वो उसको फिर दोबारा से एक बार फिर राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही वो फिर से जो कानून हैं वो निरस्त हो गए, रद्द हो गए। तो ये किसान जो हैं बहुत राहत महसूस कर रहे हैं और इसके साथ पूरा देश जो है बहुत राहत महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ किसान थोड़ा दुखी भी हैं कि उनके घर जो इतने पुराने थे वो टूट रहे हैं इस टाइम। सामान उठाते हुए भी काफी भावुक नजर आ रहे हैं किसान। हम ये कहते हैं कि अगर कहीं एक दिन भी हम कहीं रहें तो हमारी भावुकता, हमारी फीलिंग्स उस जगह के साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल। तो ये तो पूरा एक साल है, 378 दिन है जो उन्होंने वहां पे बिताए उस जगह के साथ, वहां के आसपास के जो स्थानीय लोग थे उनके साथ। और यहाँ तक मैं कहूँ कि बेशक वहां पर जो पुलिस बल मौजूद था, सशस्त्र बल वहां पे मौजूद थे, वो बेशक अपनी ड्यूटी कर रहे थे सरकार की तरफ से, लेकिन उनके साथ भी उनकी अगर कोई फोटोज आप कभी देखे ना तो उनके साथ भी उनकी खाना वगैरह शेयर करते की फोटोज, कोई खाने वाली चीज है, हंसी मजाक करते हुए, क्योंकि है तो सब। देखिए भारत जो है हमारा देश, इसकी यही एक खूबी है कि कहीं पर किसी भी मजहब, किसी भी भाषा का लोग आपस में अगर 2 लोग 4 लोग इकट्ठे हो भी जाएं तो वो एक दूसरे को एक जैसा, अपने जैसा ही बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यही बात, खासियत खासकर पंजाबियों में तो वैसे ही है कि पंजाबी कहीं भी चले जाएं दूसरे को अपना बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई जो हैं अब बहुत खुशी से कृषि कानून वापस होने के बाद घरों को लौट रहे हैं। तो रास्ते में हेलीकॉप्टर से, विमान से फूलों की वर्षा हो रही है, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, फूलों के हार पहना रहे हैं उनको, और ये बहुत ही खुशी की बात है पंजाब के लिए भी, पूरे देश के लिए भी। बिल्कुल विकास जी। अब हम बात करेंगे अपने देश के भविष्य के बारे में, यानी कि अपने अगर हम बच्चों की बात करें तो माना जाता है कि जो आजकल के मोबाइल है, नेटवर्क, ये जो हो गया लैपटॉप वगैरह, वे काफ़ी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं जी। पर अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो ये बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव भी डाल रहे हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि इसका दुरुपयोग उससे मतलब बच्चों को कैसे हटाया जा सकता है कि अगर उनकी पढ़ाई भी हो जाए ऑनलाइन और उस पर वो ना भी ज़्यादा मतलब ध्यान दे, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर जो होता है मोटिव वो इसी पे होता है। देखिए ऐसा है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई तो अभी करना शुरू किया उन्होंने जब से ये कोविड का दौर चला। इससे पहले बच्चों के पास मोबाइल या लैपटॉप का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन अब तो बच्चों के पास एक बहाना भी है कि हम तो क्लास लगा लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पता नहीं चलता कि अंदर वो क्लास चल रही होती है लेकिन साथ में वो गेम कहीं तो सो रहे होते हैं। हमारे घरों में भी ऐसे बैठे हैं बच्चे। और ऐसा है कि बच्चों के मस्तिष्क पर बेशक जो लैपटॉप है, मोबाइल है, हर वक्त अगर उसको देखते रहें तो उनकी आंखों पर, मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसकी रेज बहुत ज्यादा तेज हैं और बच्चों में खासकर ये एक आदत बन गई है कि लेट के क्लास लगानी है, कभी आधे लेट गए, कभी पूरे लेट गए, उससे आंखों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो मैं कहना चाहूंगा कि इस दौर में बच्चों के लिए जो शारीरिक उनकी गतिविधियां हैं जैसे खेल कूद है वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। बिल्कुल, वो तो अगर बाहर ही नहीं जाना तो नेचुरली बंद तो होना ही। तो उसकी वजह से बच्चों पर इसका दोहरा प्रभाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बुरा प्रभाव है वो दोहरी मार मार रहा है कि अगर बच्चे शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक गतिविधि के लिए अगर खेल कूद के लिए घर से बाहर जाएंगे, साइकिल चलाएंगे, अगर कोई खेल कूद के लिए भी ना
जाएं तो साइकिल चलाने के लिए ही चले जाएं, अपने दोस्तों से मिलने के लिए ही चले जाएं। अगर सारा दिन घर में बैठे रहेंगे एक जगह पे जुड़ के और सारा दिन आंखों के आगे मोबाइल रहेगा तो उससे उसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा कि अब अगर सरकार ने सारा कुछ जैसे गाइडलाइंस आ गई हैं, सब कुछ खोल दिया है, तो उसके बाद सरकार खेलकूद के लिए भी बच्चों को परमिशन दे और बच्चों को स्कूलों में और प्लेग्राउंड्स में जाने की इजाजत मिले तो बच्चे ज्यादा वहां से अपना ध्यान हटा के और अपनी शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ अपने शारीरिक विकास के लिए भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में ये ना हो कि बच्चे सिर्फ एक मोबाइल देखने वाले बच्चे ही बन जाएं और वैसे भी मोबाइल आधारित या डिपेंडेंट हो जाए। बिल्कुल। डिप्रेशन में भी बच्चे इसके कारण काफी ज्यादा जा रहे हैं, अगर मोबाइल को ज्यादा वो यही प्रॉब्लम है ना कि ऑनलाइन हर चीज ऑनलाइन। अब बच्चों को आदत बन गई है। बिल्कुल। 1-2 सालों में ये आदत बन गई है। अगर क्लास में फिजिकली जब पढ़ाया जाता था तो उस वक्त चीज कुछ और थी। बिल्कुल। टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चों से अचानक पूछ लिया, सरप्राइज टेस्ट ले लिया। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ है नहीं। ऑनलाइन में बच्चे क्या करते हैं कि अगर टीचर ने कुछ पूछ लिया तो फटाफट कॉपी या बुक निकाली, उसमें से देख के आंसर दे दिया। बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे ये सेल्फ डिपेंडेंट जो हैं बच्चे, ये उससे दूर होते जा रहे हैं। पैसों की एक तरफ से बर्बादी भी, क्योंकि नेट डलवाओगे, नेट भी महंगे हो गए हैं पिछले। सारा कुछ। अब ये बात अगले प्रोग्राम में कर लेंगे डिस्कस। बिल्कुल। तो इसके साथ ही हर बार की तरह हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। महात्मा बुद्ध जी ने कहा है, जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। जी विकास जी। जो अभी बच्चों की बात हो रही थी कि आत्मनिर्भरता कम होती जा रही है, वही बात एक बार से फिर दोहराऊंगा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, हमें खुद अपने जीवन को बनाना है। वह हमारे लिए असली जीवन है। हम अपने जीवन को खुद घड़ने वाले हैं, खुद बनाने वाले हैं। इंसान अपने जीवन को किस तरफ लेके जाएगा ये उसने खुद तय करना है। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ।